हाय दोस्तों, टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप सही से समझ गए तो आप अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले लाखों के कैपिटल गेन्स टैक्स को बचा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसानी से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। तो जब भी आप अपना कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड प्रॉफिट्स के साथ सेल करते हो, उस केस में आपको उन प्रॉफिट्स पर देना पड़ता है इनकम टैक्स, जिसे कहा जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरीके से काउंट किए जाते हैं, STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और ये इक्विटी एंड डेट दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब आगे हम ये समझेंगे कि इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी एंड डेट दोनों ही केसेस में अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और ये मेनली डिपेंड करता है टाइम होराइजन पर। आपने कितने वक्त में पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बेचा है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है STCG या फिर LTCG। अब बात करें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि स्टॉक्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो अगर आप इनको 12 महीने या फिर 1 साल से पहले बेच देते हो तो फिर आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसको 1 साल या फिर उससे ज़्यादा तक होल्ड करके रखते हो, उसके बाद बेचते हो, तो फिर आपको पे करना होगा होने वाले प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब इसमें भी 2 केसेस है। अगर प्रॉफिट 1 लाख या फिर उससे कम है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर ईयर में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाता है 1 लाख से, तो फिर 1 लाख के बियॉन्ड जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको पे करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अब बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो अगर आप इनको 3 साल से पहले बेच देते हो तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स के होने वाले प्रॉफिट पर। लेकिन अगर आप इनको 3 साल के बाद बेचते हो तो फिर आपको पे करना होगा 20% टैक्स, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस अमाउंट के ऊपर, एंड साथ में सेस एंड सरचार्ज। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज कोई XYZ नाम का स्टॉक है जिसको मैंने परचेज किया था, तब मेरी बाय वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, एंड जब मैंने उसको सेल किया तब मेरा सेल अमाउंट था 2,10,000 रुपीज़। तो सीधी सी बात है कि मुझे प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज़, एंड ये मैंने बेच दिया था 12 महीने पहले, तो मुझे पे करना होगा इसके ऊपर STCG टैक्स। अब ये STCG टैक्स कितना लगेगा, तो आप देख सकते हो STCG में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पर पे करना होगा 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। तो 10,000 रुपीज़ का जितना भी 15% होगा वो मुझे पे करना होगा STCG टैक्स के फॉर्म में। अब वैसे ही अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की, कि अगर मैंने इस स्टॉक को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा होता तो फिर मुझे कितना टैक्स पे करना होता, इसका कैलकुलेशन अब हम देखेंगे। सेम अमाउंट्स के साथ चलते हैं। 2 लाख रुपीज़ था मेरा बाय वैल्यू, 2,10,000 रुपीज़ वॉज माई सेल वैल्यू, एंड प्रॉफिट आप देख सकते हैं 10,000 रुपीज़। अब यहाँ मुझे LTCG कुछ भी पे नहीं करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट अमाउंट इज़ लेस देन 1 लाख। अगर यहीं पर ये अमाउंट 1,10,000 रुपीज़ होता तो मुझे 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन 1 लाख के ऊपर जो 10,000 रुपीज़ है उसके ऊपर मुझे पे करना होता है 10% LTCG टैक्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर नाउ। टैक्स हार्वेस्टिंग इज अ मेथड जिसमें हम इस 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट का हर साल यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी मदद से हमारा काफ़ी ज़्यादा हद तक टैक्स कम हो जाता है। अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने अगर कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड आज बाय किया है और मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, तो मैं उसको बेचूंगा 4 या 5 साल के बाद। लेकिन जब मैं बेचूंगा तब मेरी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं 5 साल के बाद बेच रहा हूँ और मैंने प्रॉफिट भी इतने सालों में बहुत ज़्यादा कमा लिया होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड पर। लेकिन अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ करता हूँ तो उसमें 1 लाख की टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट का एडवांटेज हम हर साल लेंगे। सपोज मैंने आज कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड परचेज किया है और मैं उसको 5 साल बाद बेचने वाला हूँ, तो मैं उसको सीधा 5 साल बाद नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं उसको अगले साल मुझे जितना भी प्रॉफिट मिल रहा होगा मैं बुक कर लूँगा, और जितना प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो फिर से री इन्वेस्ट कर लूँगा उसी स्टॉक में, जिससे मेरा कंपाउंडिंग भी ब्रेक नहीं होगा, और ये प्रोसेस मैं हर साल रिपीट करूँगा। अगर स्टिल थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको तो हम आगे ये चीज़ और सिंपल वे में समझेंगे एक्सेल शीट के थ्रू। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन की तरफ।
सो नाउ लेट्स कंसीडर कि किसी XYZ शेयर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आज हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं और साथ ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें हर साल 15% के CAGR रिटर्न्स जनरेट करके देगा। अब हमें दो सिनेरियोज कंपेयर करने हैं, एक है विदाउट टैक्स हार्वेस्टिंग एंड एक है विथ टैक्स हार्वेस्टिंग। यहाँ जो हम टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं वो 5 ईयर्स का होगा, इसीलिए मैंने 0 से 5 तक की वैल्यूज़ प्रीफिल कर दी है। 0 मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि ये हमारा इंसेप्शन ईयर होगा, इस ईयर में हम हमारा इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं। तो अब अगर बात करें फर्स्ट केस की, जहां हम टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें हम हमारा इन्वेस्टमेंट सीधा ही सेल करेंगे 5th ईयर में, यानी कि हमारी टैक्स एप्लीकेबिलिटी आएगी सीधा लास्ट ईयर में। इसीलिए मैंने आगे के किसी साल में ये वैल्यू मेंशन नहीं करी है। एंड बात करें अगर सेकेंड सिनारियो की, जहां हम टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें हम हर साल ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर से री इन्वेस्ट कर लेंगे उसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर। तो जब हम हर साल अपना प्रॉफिट बेच रहे हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी भी हर साल बनेगी, हमें हर साल टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वैल्यूज़ हर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर प्रीफिल करके रखी है, ताकि ये समझना ईजी हो जाएगा कि अगर हम टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है और अगर नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अब चलिए फ़िलहाल हम कोई भी रैंडम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पकड़ लेंगे। लेट्स काउंट विथ 3 लाख रुपीज़। सपोज़ कि आज की डेट में मेरे पास 3 लाख रुपीज़ है जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ XYZ शेयर में। तो हर साल 15% के रिटर्न्स जनरेट होने के बाद मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी होती जाएगी, जो कि देख सकते हो। इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रीफिल कर दिया है ऊपर। ईयर बाय ईयर 15% रिटर्न्स के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो होते जाएगा एंड आफ्टर 5 ईयर्स जो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 6,03,407 रुपीज़। हमने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे एंड 5 ईयर्स के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो चुकी है और हम ये सेल करने वाले हैं सीधा 5th ईयर में, यानी कि हमें टोटल जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस साल में वो हुआ है 3,03,407। अब जब हम ये पूरा ही प्रॉफिट एंड साथ ही साथ हमारा इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे तो हमारी जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी वो होगी 2,03,000 रुपीज़ पर। अब ये कैसे? क्योंकि 1 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हर साल मिलता ही है ऑलरेडी, तो हमने 1 लाख ऑलरेडी यहाँ पर माइनस कर दिया है। सो नाउ जो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो होगा 2,03,407 रुपीज़ और इसके ऊपर जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो होगी 10% के हिसाब से 20,340 रुपीज़। एज यू गाइज नो, LTCG के ऊपर 10% टैक्स लगता है इन केस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर 10% का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है और अब इसी तरह हम ये सेम कैलकुलेशन टैक्स हार्वेस्टिंग के साथ भी करेंगे। चलिए यहाँ मेंशन कर देते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख रुपीज़। सो जो भी हमारे रिटर्न्स जनरेट होंगे वो इतने होंगे। अब टैक्स हार्वेस्टिंग के सिनारियो में हम हमारा सारा प्रॉफिट उसी ईयर में बुक करते जाएंगे और फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे उसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हमने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे हमारे इंसेप्शन ईयर में, जो कि बढ़कर फर्स्ट ईयर में हो चुके थे 3,45,000। अब यहाँ पर हमने जितना भी प्रॉफिट था वो सारा बुक कर लिया, तो हमने जो टोटल प्रॉफिट बुक किया उसकी वैल्यू थी 45,000 रुपीज़। और क्योंकि हमने हमारा सारा इन्वेस्टमेंट इसी ईयर में सेल कर दिया है तो हम पे टैक्स लायबिलिटी भी आ जाएगी। अब टैक्स कितना पे करना पड़ेगा तो वो होगा एक्चुअली में 0, और उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो 1 लाख रुपीज़ से कम है, तो जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 0। अगर ये अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होता, सपोज 1,45,000 होता, तो जो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट हो जाता वो होता 45,000 रुपीज़, उसमें से 1 लाख हटा के। बट क्योंकि यहाँ सिर्फ ये 45,000 है, टैक्सेबल प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0 और साथ ही साथ हमारी टैक्स लायबिलिटी इस साल में बन जाएगी 0। अब जो भी इन्वेस्टमेंट हमने इस साल में सेल किया था वो सारा ही हम फिर से री इन्वेस्ट कर लेंगे इसी स्टॉक में, यानी कि अभी भी हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,45,000 ही है जैसे कि इस केस में थी। इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारा सेम रहेगा और नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा वो हो जाएगा 51,750। यानी दोनों ही सिनारियोज में आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। जितना भी आप टाइम होराइजन लेके चलोगे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जहां सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो होगा आपका टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ अगर हम बाकी 3 साल का भी देख लें तो क्योंकि ये सारे ही अमाउंट्स 1 लाख से कम है, यानी हमने किसी भी साल में टैक्स पे नहीं किया है, हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट था वो हर साल ही 0 था
और जो फाइनल हमारी टैक्स लायबिलिटी हुई है वो है 0। और यहीं अगर हमने 5 साल में टैक्स हार्वेस्टिंग का एडवांटेज नहीं लिया होता तो हम अब तक 20,340 रुपीज़ का टैक्स पे कर चुके होते। और अगर आप इन दोनों ही सिनारियोज़ को कंपेयर करोगे तो हमारा 100% टैक्स बच चुका है। हमने हमारी 100% टैक्स सेविंग्स कर ली है बाय टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। हम अगर 6 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंसिडर करके चलते हैं तो जिस हिसाब से हर साल हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो हुई होती वो यहाँ आप देख सकते हो। एंड 5th ईयर में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी होती 12,06,000 रुपीज़। और जो हमारा टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ होता 5th ईयर में वो होता 6,06,814 रुपीज़। अब यहाँ जो टैक्सेबल प्रॉफिट बन जाएगा वो होगा 5,06,000 रुपीज़। और जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आएगी 50,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट केस। और यहीं अगर 6 लाख रुपीज़ हम सेकेंड सिनारियो में देखेंगे, फर्स्ट ईयर में जो हमने प्रॉफिट बुक किया वो था 90,000 रुपीज़, तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट बन जाता है 0। सेकेंड ईयर में वो क्रॉस हो जाता है 1 लाख के ऊपर, यानी 1 लाख तक हमको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन उसके ऊपर जो अमाउंट है 3,500 वो हो जाएगा हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट और उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा 10% टैक्स जो हो जाता है 350 रुपीज़। ऐसे ही अगर हर साल के लिए हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो एंड में जो हमने टोटल टैक्स पे करा 5 सालों तक वो होता 5,940 रुपीज़। हमने टैक्स हार्वेस्टिंग के बिना 50,000 रुपीज़ का टैक्स पे किया था और अगर हमने टैक्स हार्वेस्टिंग यूज़ किया तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन गई सिर्फ 5,900 रुपीज़ की। सो नाउ आई होप टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है आपके माइंड में। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर इतने सारे टैक्स हार्वेस्टिंग कैलकुलेशंस आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते देन आई विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स विद कुवेरा ऐप। और ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि कुवेरा ऐप मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। मेरे किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर टैक्स हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो कुवेरा तुरंत मुझे नोटिफिकेशन भेज देता है एंड विथ जस्ट 1 क्लिक आई कैन एग्जीक्यूट ऑल माई टैक्स हार्वेस्टिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कुवेरा के साथ ईजी करना चाहते हो देन यू कैन यूज़ माई रेफरल लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड विद दैट इनडायरेक्टली यू विल सपोर्ट मी एज वेल। एंड अभी भी अगर म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेस को लेकर आपके दिमाग में और भी कई सवाल है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं जल्दी ही आपके सारे सवालों के जवाब के साथ नया वीडियो लेकर आऊँगा। एंड अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।